देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टीसीएस, जहां काम करना लाखों युवाओं का सपना होता है, आज वहीं से आ रही है एक चौंकाने वाली खबर। यूनियन का दावा है कंपनी करीब 30,000 कर्मचारियों की नौकरी छीनने वाली है। हजारों परिवारों पर छा सकता है संकट का साया। लेकिन कंपनी कहती है गलत है ये खबर। तो आखिर सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, नौकरी पेशा युवाओं का भविष्य आखिर किसके हाथों में है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव। मंगलवार को देश भर के कई शहरों में यूनिट ने प्रदर्शन किया। आरोप साफ है, टीसीएस छंटनी कर रही है और इसका असर 30,000 कर्मचारियों पर पड़ सकता है। यूनियन का कहना है कि जिन कर्मचारियों पर गाज गिरी है, उनका एक ही कॉमन फैक्टर है, अनुभव। यानी कई सालों से काम करने वाले स्किल्ड और टीम लीड करने वाले लोग भी हटाए जा रहे हैं। इससे टीमों में असुरक्षा का और डर का माहौल बन गया है। यूनिट के जॉइंट सेक्रेटरी चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा, सिर्फ अनुभव ही यहां तक गुनाह बन गया है। जबकि यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अलुगुनाबी वेल्किन ने चेतावनी दी, अगर सरकार ने दखल नहीं दिया तो ये कैंपेन ग्लोबल लेवल तक ले जाया जाएगा। इसी बीच यूनियन ने टीसीएस के सिरुसेरी कैंपस में कर्मचारियों को अपस्किलिंग टूल्स तक सही एक्सेस न मिलने का भी आरोप लगाया। हालांकि ये आरोप अब तक वेरीफाई नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ टीसीएस का बयान, टीसीएस ने इन आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया है। कंपनी का कहना है कि छंटनी सिर्फ 2% कर्मचारियों तक सीमित है, यानी 6 लाख कर्मचारियों में से लगभग 12,000 लोगों पर असर पड़ेगा। कंपनी के मुताबिक ये कदम भविष्य के लिए तैयार ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, खासकर क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करने के लिए है। साथ ही टीसीएस का दावा है प्रभावित कर्मचारियों को सेवरेंस पैकेज और ट्रांजिशन सपोर्ट दिया जाए। लेकिन यूनियन कह रही है हकीकत इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अब सोचिए, एक तरफ कंपनी कह रही है बस 2% लोग हटाए जाएंगे और दूसरी तरफ यूनियन दावा कर रही है 30,000 नौकरियां दांव पर है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या कंपनी असली आंकड़े छुपा रही है या फिर यूनियन कर्मचारियों के डर और गुस्से को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है? कर्नाटक लेबर डिपार्टमेंट ने भी इस मामले में कंपनी और यूनिट दोनों को बुलाकर बैठक की। मजदूर विभाग ने साफ कहा, कोई भी कंपनी छंटनी करती है तो उसे कर्मचारियों के अधिकारों का ध्यान रखना होगा और उचित मुआवजा भी देना होगा। लेकिन यहाँ टीसीएस ने एक और बयान दिया। कंपनी ने किट्टू यानी कर्नाटका स्टेट आईटीज एम्प्लॉयज यूनियन को मानने से ही इनकार कर दिया। यानी कर्मचारियों की आवाज किसके पास जाए? कंपनी कह रही है ये यूनियन हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करती। यूनियन कह रही है हमारे पास शिकायतें हैं लेकिन अभी औपचारिक दस्तावेज नहीं है। और इस बीच सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? आम कर्मचारी का। वो कर्मचारी जिसने सालों की मेहनत से कंपनी को खड़ा किया और अब अचानक उसका करियर हवा में लटका दिया गया है। ये हाल तब है जब टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी, जो देश की शान मानी जाती है, ऐसे फैसले ले रही है। सोचिए, अगर 12,000 से लेकर 30,000 तक कर्मचारी बाहर किए जाते हैं तो कितने घरों के चूल्हे बुझेंगे, कितने बच्चों की पढ़ाइयों पर असर पड़ेगा और सबसे अहम आईटी सेक्टर, जिसे भारत का भविष्य कहा जाता है, उस पर लोगों का भरोसा क्या रह जाएगा? यूनियन का कहना है हम सरकार से अपील करते हैं कि हस्तक्षेप करे। आज सवाल सिर्फ टीसीएस के कर्मचारियों का नहीं, सवाल है पूरे भारत के उस युवा का जिसने लाखों रुपए खर्च करके इंजीनियरिंग की डिग्री ली और सपने देखे कि वो आईटी सेक्टर में सुनहरा करियर बनाएगा। लेकिन अब क्या करियर भी सिर्फ कंपनी की डिजिटल स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन गया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।